हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का महाबोधि ये यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के समरी सीरीज का आज ये दूसरा चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट फाइनेंस को। अगर आप लोग चैप्टर 1 के समरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया है, जो था कि बिहार का ओवरव्यू। अब इस चैप्टर 2 में जो आपको टॉपिक है वो स्टेट फाइनेंस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, कुछ ही डेटा है, उसको आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर फायदा होगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 समरी ऑफ द बिहार इकोनॉमिक सर्वे स्टेट फाइनेंस। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के चैप्टर 2 जो कि स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें बताया गया वो यह बताया गया है कि कोविड-19 के चलते कोविड-19 ने जो है विकास के दर को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है डेटर किया है, उसको निगेटिवली इम्पैक्ट किया है। और इसी का असर है कि प्रीवियसली जितने भी साल हैं उसमें सबसे कम विकास दर 2020-21 में दर्ज की गई, जो थी 2.5%। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या बिहार ने लगातार जो है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि की है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। लास्ट ईयर 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में विकास दर में ग्रोथ में कमी आई है, जो कि 2.5% था। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि डिस्पाइट द लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेस और जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था, उसके बावजूद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी फाइनेंशियल रेजिलियंस शो किया, यानी अपने आप को एक स्ट्रांगली खड़ा करके रखा। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड और बोरोइंग होते हैं उसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में सफल रही है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को क्या क्या मिलता है, कौन कौन से फंड प्राप्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंड प्राप्त होता है वह होता है सेंट्रल जो टैक्सेस होते हैं, जैसे जीएसटी है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी का जो कंपोनेंट है वो स्टेट को ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा और कौन से इनकम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होते हैं वो बताइएगा। तो सेकेंड पॉइंट में यही बताया गया कि इन स्पाइट ऑफ स्टैंडिंग ऑन लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज, अर्थात कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने के बावजूद जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में सफल रही, और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले फंड से रहा। तीसरा नंबर डील करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो बताया गया है कि जो 2020-21 था उसमें टोटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के कंपैरिजन में 13.4% जो है इंक्रीज हुआ है। और बिहार गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 2020-21 में कितना था? 1,65,696 करोड़। तो यह एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा कि बिहार गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 2020-21 में 1,65,696 करोड़ था। और इसमें भी दो पार्ट है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था? 1,39,493 करोड़। और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है, वह था 26,203 करोड़। तो यहाँ पे ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। इसी प्रकार से रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, जो राजस्व और पूंजीगत जो प्राप्तियां हुई स्टेट गवर्नमेंट को 2020-21 में, वह कितना था? रेवेन्यू रिसिप्ट था 1,28,168 करोड़ और कैपिटल रिसिप्ट था 36,735 करोड़। तो इस डेटा को भी आप याद रखिएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना था? 1,28,168 करोड़ और कैपिटल रिसिप्ट था 36,735 करोड़। चौथा नंबर पॉइंट डील करता ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। जो एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट का क्या रहा, तो यह बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वह जो है टोटल जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 26.8% था 2020-21 में। तो बिहार सरकार ने अपने जो टोटल राज्य सकल घरेलू उत्पाद के टोटल 26.8% को खर्च किया, जो कि टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 26.8% है। और 2019-20 में यह परसेंटेज कितना था? 23.7%। उसी प्रकार से यह भी बताया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो शेयर है टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में, वह भी इंक्रीज हुआ है। खैर ये फिगर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट ये याद रखिए कि टोटल एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट अपने टोटल जीडीपी, जिसको स्टेट का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, उसका कितना था? 26.8%, जो कि 2019 और 20 का जो परसेंटेज था वह 23.7% था।
पांचवा नंबर पॉइंट डील करता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर वर मोर इन कैपिटल अकाउंट देन इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अर्थात जो रेवेन्यू अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है उसमें प्राप्तियां भी ज़्यादा हुई है कैपिटल में प्रीवियस परसेंटेज के टर्म में, और एक्सपेंडिचर भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट ने पिछले साल के कंपैरिजन में या परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो ज़्यादा रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से फ़ायदा क्या होता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट और अलग अलग जो डेवलपमेंटल ग्रोथ होते हैं उसको अचीव टारगेट होते हैं उसको अचीव करने में स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को फायदा पहुंचता है, उससे लाभ पहुंचता है। तो यहाँ पे यह बताया गया है सिंपली कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमारा एक्सपेंडिचर है और इवन जो रिसिप्ट है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक डेटा यहाँ बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है सोशल सर्विसेज पे जो अपने इंक्रीज को बढ़ाई है और पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा खर्च जो है स्टेट गवर्नमेंट सोशल सर्विसेज में करती है। जो अगर एक्सपेंडिचर के मैप को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा सोशल सर्विसेज पे खर्च करती है। बस ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली देखिए टोटल कैपिटल अकाउंट में भी बताया गया कि जो रिसिप्ट है वो पहले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्जैक्टली फिगर कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो याद रखने से की बहुत आवश्यकता नहीं है आपको, एटलीस्ट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरत नहीं है। आठवां नंबर पॉइंट कह रहा है कि द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स ओन टैक्सेज एंड नॉन टैक्सेज सोर्सेज इंक्रीज्ड। करता है कि जो टोटल रेवेन्यू था स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें रेवेन्यू कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से स्टेट का अपना रेवेन्यू था वह था 36,543 करोड़, जो कि 2019-20 के कंपैरिजन में लगभग 3,000 करोड़ ज़्यादा है, क्योंकि 19-20 में यह था 33,858 करोड़। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कहाँ कहाँ से रेवेन्यू प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से उसको पैसा मिलता है। उसके बाद देखिए इसमें यह बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था टोटल बिहार गवर्नमेंट को 2020-21 में टोटल कितने पैसे ट्रांसफर किए, 98,128। इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल टैक्सेस लगाती है उसमें जो स्टेट का गवर्नमेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो 36,543 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू था जिसमें टैक्स और नॉन टैक्सेस दोनों सोर्सेज इंक्लूडेड थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना पैसा प्राप्त हुआ, 98,128 करोड़ 2020-21 में। नौवां नंबर पॉइंट डील करता है कि ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट as a percentage of gross state domestic product. The state government has successfully kept the gross fiscal deficit as a percentage of this gross state domestic product within the permissible limit. तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो FRBM एक्ट कहलाता है उसके अंतर्गत हर स्टेट को गवर्नमेंट को टारगेट दिया जाता है कि आपको अपना जो फिजिकल डिफिसिट है अर्थात आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट है उसके बीच का डिफरेंस परसेंटेज टर्म में लिमिट करना है, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी टारगेट होता है। तो इसमें बताया गया कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली केप्ट द ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द परमिसिबल लिमिट। जो अपना वित्तीय घाटा था वह स्टेट ने जो है राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे के परमिसिबल लिमिट में रखा है। यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट का वो बताया गया है 2,27,196 करोड़ है, और यह कितना है एज ए परसेंटेज, तो 36.7% है। ये याद रखिएगा, द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अर्थात जो गवर्नमेंट की देनदारियां हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 36.7% है। तो शायद इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें से मेजर चंक जो है जो टोटल लायबिलिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है उसमें से मेजर चंक क्या है, जो बोरोइंग किया है स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से, वो 78% है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं, द टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज ₹2,27,196 करोड़ इन 2020-21 विच वाज द 36.7% ऑफ द स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये आप याद रखिएगा। द टोटल एक्सपेंडिचर, इसके बाद 10वां नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि जो सैलरी और पेंशन है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट होते हैं, सैलरी और पेंशन,
और भी कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें सैलरी और पेंशन के कंपोनेंट को इसमें दिखाया गया है, बट ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो है 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर 2 में कंसिडर किए हैं, उसको आप याद रखिएगा कि निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है 2020-21 में और ग्रोथ रेट 2.5% रहा। उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफ़र किए फंड, उससे जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ अपने फिजिकल मैनेजमेंट में। टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। वो टोटल एक्सपेंडिचर जो स्टेट गवर्नमेंट का था 1,65,696 करोड़ था, और जिसमें से जो है 26,203 कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 1,39,493 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी प्रकार से जो टोटल रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट थे, तो रेवेन्यू रिसिप्ट था 1,28,168 करोड़ और कैपिटल रिसिप्ट था 36,735 करोड़। The total expenditure of the state government as a percentage of gross state domestic product increased from 23.7% to 26.8%। तो अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपेरिजन में पूछा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो 26.8% था। आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट का 2020-21 में करेंट प्राइस पे था 6,18,630 करोड़ रुपये। 6,18,630 करोड़ रुपये था टोटल स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसका 26.8% जो है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर में यूज किया। सिमिलरली अभी बताया गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज हुआ है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रेफरेंस में। साथ ही साथ जो है रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपैरिजन में, अगर पिछले साल के कंपैरिजन परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में परसेंटेज टर्म में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज एक्सपेंडिचर में। टोटल जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार का जो टोटल टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से अपना रेवेन्यू जनरेशन हुआ था वह 33,858 था, और स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, स्टेट गवर्नमेंट से टोटल पैसा रिसिप्ट हुआ 98,128 करोड़ था 2020-21 में। टोटल जो लाइबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट का एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वह 36.7% है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग चैप्टर 3 जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या इसमें सजेशन आप लोग दें कि इसमें और क्या डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो मैं सारे चैप्टर को आपका जो है 13 चैप्टर को डिस्कस करूंगा एज ए समरी। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो विश्वास करें कि पीटी में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हम अगर कुछ मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है। इवन अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।